तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एडयू में। प्रतियोगिता और आम, चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास करंट अफेयर के साथ। पहला ही क्वेश्चन है, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। याद रखना, पटाखों को दंडनीय अपराध घोषित नहीं किया है, चीनी पटाखों की बात हो रही है। चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। बिहार, पंजाब, हरियाणा या झारखंड। फटाफट कमेंट में आंसर देंगे तेजी के साथ। फिलहाल ये काम किया है आपके प्यारे हरियाणा ने। हरियाणा ने चीनी पटाखों की बिक्री, आयात सभी पर पूरी तरह से रोक लगाई है और ऐसा करने वाले के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया है। क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा हरियाणा। ये सामने आपके हरियाणा का एक मैप है। ये देख सकते हैं आप, हरियाणा इस समय मैप में आपको दिख रहा होगा। ये हिस्सा जो है ये रेड कलर में आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा, ये आपका हरियाणा है। अगर हम हरियाणा की बात कर लेते हैं, कन्फर्म है, हरियाणा की बात करते हैं तो आइए पता करते हैं कि हरियाणा जो क्षेत्र है ये कब अस्तित्व में आया। तो 1 नवंबर 1966। याद रखेंगे, 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। ये स्टैटिक जीएस का हिस्सा है। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। बात कर लेते हैं इसके सीएम कौन है, मुख्यमंत्री जी। ये सामने इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हैं मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर, जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर कौन है? सीएम है। कहाँ के? हरियाणा के। तो ये इनकी तस्वीर सामने है, हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी। बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण जी, सत्यदेव नारायण कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन हुए? सीएम हुए मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हुए सत्यदेव नारायण। गठन हुआ था इस राज्य का 1 नवंबर 1966 को। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब यहाँ से एक और राजनीतिक पहलू निकल कर आता है कि जो हरियाणा फील्ड है, चलिए तस्वीर हटा देते हैं, जो ये हरियाणा है ये द्विसदनीय है, ये एक सदनात्मक है। तो पहली बात याद रखना, ये एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक क्या होता है? क्या यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं या नहीं? जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं वो द्विसदनात्मक होता है। जहां एक सदन होता है वो एक सदनात्मक होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास मौजूद है वह है विधानसभा। क्या है? एक के रूप में विधानसभा। याद रखेंगे, विधानसभा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, ये तो हुआ राज्य के स्तर की बात की, क्या है यहाँ पर? विधानसभा है। विधानसभा में सीटें कितनी हैं? तो याद रखेंगे विधानसभा में यहाँ पर 90 सीटें हैं। ये जीएस आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा बात कर लेते हैं संसद के लेवल पर। दूसरी बात कर लेते हैं संसद के लेवल पर। इसमें 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। और अक्सर एग्जाम में इनकी सीटें पूछ ली जाती हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर 5 और 10 सीटें इसके अंदर हैं। राज्यसभा की बात करते हैं तो 5 सीटें हैं और लोकसभा की बात करते हैं तो भैया 10 सीटें हैं। ये हुआ आपका पूरा हरियाणा। तो हमने मेन बातों को देखा। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसे एक बार रिकॉल कर लेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण, लोकसभा में 10 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, विधानसभा में 90 सीटें हैं। और विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद मौजूद नहीं है। विधान परिषद आपके उत्तर प्रदेश में मौजूद है। जब कभी आएगा तो उसकी चर्चा जरूर की जाएगी। ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या कहता है आपसे अगला क्वेश्चन। लिखा है भारत, चलिए अभी स्मार्ट बोर्ड की तंगी है नहीं फिलहाल, है ना। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और सजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टाइल इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक जीता है? के अंदर कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो पहले मैं बता दूं, इन दोनों ने कौन सा पदक जीता है? इन दोनों ने जीता है आपका स्वर्ण पदक। याद रखेंगे कौन सा पदक जीता है भैया? स्वर्ण पदक। सोना जीता है, अरे सोना, सही है ना। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले मिलते हैं अमित पंघाल जी से। ये हैं अमित पंघाल जी, जिन्होंने भारत के लिए एक बढ़िया काम किया और गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये कहाँ के निवासी हैं। तो अगर हम बात करें इनके निवास स्थान की तो ये हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं भैया?
याद रखेंगे हरियाणा के हैं। ठीक है, चलिए कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जब ये खेले, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है, ये बॉक्सिंग में है, बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें वेट मेजरमेंट किया जाता है, तो जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो 52 kg का है, मतलब 52 kg के वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, कितने kg में जीता है? 52। साथ ही में थे संजीत, तो संजीत ने जो जीता है, संजीत भी हरियाणा के हैं और इन्होंने जो जीता है गोल्ड मेडल वो 91 kg के ग्रुप में जीता है। याद रखेंगे 91, और ये भी हरियाणा के हैं। और हम बात करते हैं पूर्ण रूप से, तो ये अमित जी जो हैं हरियाणा के रोहतक से हैं। चीज़ों को याद रखेंगे, और हरियाणा की पूरी जानकारी बिल्कुल अभी अभी हमने देखी थी, तो दोबारा उसे देखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने निम्न में से किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है, समय से ही पहले प्रमोशन देने की घोषणा की है? दुंतीचंद, हिमा दास, निर्मल शेरान या साराबानी नंदा? फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि क्लास लाइव नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर दिया करें। फटाफट बताइए, हिमा दास, दुतीचंद या निर्मला या शेराना? फटाफट आंसर देंगे, और सही आंसर होगा दुतीचंद। ये हैं दुतीचंद, आप देख सकते हैं, देश का गौरव बढ़ाने वाले लोग हैं ये। आगे चलते हैं, और ये है आपका उड़ीसा, जिसकी अब बात हो रही है। उड़ीसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, रेड कलर में जो इस समय दिख रहा है, ये उड़ीसा का क्षेत्र है। चलिए, अगर उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। याद रखेंगे इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। बात करते हैं इसके सीएम की, चलिए उधर थोड़ा सा हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। बात करते हैं सीएम की, तो नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक इनके सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। आइए एक बार नवीन पटनायक जी का फोटो देखते हैं। चलिए, ये हैं आपके नवीन पटनायक। जी हाँ, ये हैं नवीन पटनायक। मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये नवीन पटनायक जी हैं, सीएम हैं उड़ीसा के। अगर हम बात करते हैं इनके राज्यपाल की, तो गणेशी लाल। अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो वो हैं गणेशी लाल, नाम याद रहेगा, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो ये तो हुआ मुख्यमंत्री और राज्यपाल। बात करते हैं जो उड़ीसा है, ये एक सदनात्मक है, ये द्विसदनात्मक है। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक सदनात्मक है, अर्थात यहाँ पर केवल विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। और यहाँ पर विधानसभा की 147 सीटें हैं, 147। अब बात कर लेते हैं इसी की लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की। ठीक है ना, राज्यसभा, लोकसभा की इसकी सीटें हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 20। चलिए, सीख से दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं। लोकसभा में सीटें हैं 10, राज्यसभा में हैं 20 सीटें। याद रहेगी डिटेल आप लोगों को। तो ये हुआ नवीन पटनायक जी सीएम हैं, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, विधानसभा में 147 सीट हैं और ये एक सदनात्मक है। इस कहाँ के लोकसभा में 10 सीटें और राज्यसभा में 20 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये थी जानकारी थोड़ी सी उड़ीसा की। आगे की ओर चलते हैं। ये हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इनका मुखड़ा, चांद सा टुकड़ा, नवीन पटनायक जी। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के गठन की, तो उड़ीसा का गठन कब हुआ था? प्यारे बच्चों, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा का गठन हुआ था। गठन का दिवस भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब फाइनली अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? फेसबुक, जियो, पेटीएम या फोन पे? तो ये सबको मालूम है किसे क्या है, जियो को क्या है। और जियो किसका है किसका नहीं है सब जानते हैं, तो इसीलिए ऐसे आगे की ओर बढ़ते हैं। जियो इसका आंसर है फिलहाल। विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल? फटाफट आंसर देंगे तेजी के साथ, बहुत तेजी से आंसर देने की आदत डालेंगे। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 10 जनवरी, 15 मार्च या 20 अप्रैल? बिल्कुल आंसर दीजिए। देखिए, क्लिक करना सीखें, आंसर को तेजी से देना सीखें। पर सही आंसर है 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में
किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया? इराक, जापान, बांग्लादेश या तुर्की? तो मेसूत यिल्माज का निधन जो हुआ ये तुर्की थे। कौन थे? तुर्की थे। पूर्व प्रधानमंत्री थे किसके? तुर्की के। आइए तुर्की को समझ लेते हैं। ये सामने आपको तुर्की दिख रहा होगा, कुछ सही से पहचान नहीं हो पाती है तो मैं दिखा दूं। ये आपका भारत है, दिख रहा है? ये आपका भारत है और ये क्योंकि 23.5 डिग्री झुका हुआ था इसलिए आपको हल्का सा टेढ़ा नजर आएगा जैसे देखेंगे ग्लोब को। और यहाँ से भारत से ये देखो सीधा तुर्की, जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं ग्लोब में, ये आपका तुर्की है। आइए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इस चेहरे को देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कौन होंगे। ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और इनका नाम है रिसेप तैयब। ये पीएम है इस समय, मौजूदा वर्तमान प्रधानमंत्री तुर्की के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? रिसेप तैयब। नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है कि कौन है। अगर हम बात करते हैं तुर्की की राजधानी क्या है सर? तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है राजधानी? अंकारा इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है ये अंकारा तुर्की की राजधानी है। तुर्की पड़ता कहाँ है? क्षेत्र है कौन सा? ये यूरेशिया क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? यूरेशिया। यहाँ याद रखेंगे तुर्की कहाँ पड़ता है? यूरेशिया में पड़ता है। ये भारत है, इस साइड से आप आसानी से देख सकते हैं। इसके पीएम का नाम है रिसेप तैयब और यहाँ के राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। बात करते हैं पीएम कौन है? माफ करना, ये राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब जी, ये राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं कि इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है बिन अली यल्दरम। बिन अली यल्दरम ये है इसके प्रधानमंत्री। ठीक है, राजधानी है अंकारा। आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनका प्यार सा मुखड़ा रिसेप तैयब जी हैं, वहाँ के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लिखा है, चेन्नई सुपर किंग के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? MS धोनी, शेन वॉटसन, इवेन ब्रावो, फॉक डू प्लेसिस। फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ। फिलहाल सही आंसर है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। फिलहाल ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और ये है शेन वॉटसन के हैंडसम से लड़का देख रहे हो लोंडा, तो ये शेन वॉटसन है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अजय देवगन को, सलमान खान, ओम पुरी, अनुपम खेर। पहले मैं आपको बता दूं, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है हमेशा किसी बुजुर्ग को मिलता है जिसने अपना पूरा जीवन किसी एक फील्ड को दे दिया हो। फिलहाल यहाँ फिल्मों की बात आ रही है, तो जिसने अपना पूरा जीवन फिल्मों में बिता दिया हो तो उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। तो सीधी सी बात है, अजय देवगन, सलमान खान को तो मिलने से रहा, बच्चे 2 लोग, ओम पुरी या अनुपम खेर। तो फटाफट गैस करके आंसर लगाइए किसे मिला होगा। तेजी के साथ आंसर देंगे आप लोग और सही आंसर है ओम पुरी। ओम पुरी जी को ये मिला है। ओम पुरी जी को आप सब जानते होंगे, प्यारा सा लौंडा, हैंडसम लौंडा देख रहे होंगे आप सामने, ये हैं ओम पुरी साहब। तो ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।